हेलो मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति भी प्रदान करती है। हमारे प्रत्येक शास्त्रों में एकादशी व्रत के समान ना तो कोई अन्य व्रत की तुलना की गई है और ना ही महात्म्य बताया गया है। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपने चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए बना है, स्वयं की सही पहचान ढूंढने को बना है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जागृत होने के लिए बना है। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी भी एकादशी तिथि की महिमा मंडन करने में संकोच नहीं करती हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे सभी वैदिक शास्त्र और पुराण एकादशी तिथि की भूरी भूरी प्रशंसा और एक स्वर में महात्म्य गान करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाकी सभी व्रत, पर्व और त्योहार मनुष्य को हर प्रकार के सुख, समृद्धि और कीर्ति देने का वचन देते हों, लेकिन एकादशी तिथि इन सबसे ऊपर है, क्योंकि वो इस नश्वर जगत में स्थायी सुख देने का वचन देती है और ये स्थायी सुख है परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति और इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। भौतिक सुख सुविधाएं आपको इस जन्म में सुख प्रदान कर सकती हैं। मृत्यु के बाद जैसे ही शरीर छूटा, सारी समृद्धि भी छूट गई, लेकिन एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जो मनुष्य के शरीर को छोड़ने के बाद भी उसके साथ रहती है। और ये भक्ति कौन हमें प्रदान कर सकता है? तो वो हमें मिल सकती है प्रमाणभूत गुरु की कृपा से, वैष्णव के संग वैदिक नियमों के पालन से, तुलसी देवी की सेवा से और एकादशी व्रत का पालन करने से। तो आइए आज हम आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वरुथिनी एकादशी के विषय में सुनते हैं। ये एकादशी प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और उसका नाम वरुथिनी इसीलिए भी है क्योंकि ये जीवात्मा को मनोवांछित वर प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल उसे इस वरुथिनी एकादशी का पालन करने से मिलता है। इस बार ये वरुथिनी एकादशी तिथि आ रही है। एकादशी का सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, वैशाख मास में आने वाली ये एकादशी वर प्रदायिनी है। ये आपको भौतिक वर तो प्रदान करती ही है, लेकिन साथ ही सबसे दुर्लभ ऐसे आध्यात्मिक वर यानी परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने में भी वो सक्षम है। इसके पालन करने से इस लोक और परलोक दोनों में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी व्रत के पालन से राजा मंधाता और राजा धुंध उमार ने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की थी। आइए अब हम संक्षिप्त में देखते हैं कि इस विशेष एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे भिन्न है, क्योंकि इसमें कर्मकांड युक्त पूजा और विधि विधान की जगह व्रत करने वाले की श्रद्धा और उसकी मानसिक चेतना पर विशेष बल दिया जाता है। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है और भले ही आप कोई पूजा विधि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने संपूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप किया है, अपनी चेतना को सात्विक बनाए रखा है और अन्न का त्याग करके उपवास किया है, तो आपका व्रत करना सफल रहा। लेकिन उससे विपरीत आपने व्रत के सभी पूजा विधि विधान किए, उपवास रखा, लेकिन आपने उस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया और अपनी चेतना में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या इन सभी अनर्थ को लेकर दिन व्यतीत किया, तो आपका व्रत करना असफल रहा। यही है एकादशी व्रत पालन करने का मूल मंत्र। एकादशी के दिन प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद अपने घर में पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उनसे प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे केशव, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले परम भगवान हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु और आपकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए मैं इस वरुथिनी एकादशी का पालन करने का संकल्प लेती हूँ। आप मेरे मन मस्तिष्क
मस्तिष्क और चेतना में विराजमान रहिए। इस प्रकार संकल्प के बाद अब तुलसी देवी की पूजा करें। अब देखिए, वैसे तो प्रत्येक घरों में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के घर में तो तुलसी देवी अवश्य होनी चाहिए। उनके आपके घर में रहने से आपके घर का वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक बन जाता है, सारी नकारात्मकताएं दूर होती हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अब तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें आवश्यकता के अनुसार जल दें, पुष्प गंध और दीप अर्पित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। ये गर्मी का समय है, इसीलिए ये मत सोचिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाल सकते। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि एकादशी पर तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। अब तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का 108 मनके वाली कम से कम 8, 16 या फिर 25 माला का जप करें। ये जप आप संपूर्ण दिन में भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार के अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके संपूर्ण उपवास करते हैं। अगर बिना भोजन के उपवास करना संभव ना हो तो आप जल, दूध, फल या फिर एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि इस दिन अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें, हरि कथा सुने और भगवत गीता या श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करें। एकादशी के दिन अनावश्यक बातों और व्यर्थ के कामों में अपना समय न गंवाएं। प्रयास करें कि टीवी, मोबाइल और भौतिक कार्यों से स्वयं को दूर रखें। जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग करें। किसी के साथ वाद विवाद में ना फंसे, क्रोध पर नियंत्रण रखें, असत्य वचन ना बोलें और किसी की निंदा और ईर्ष्या भी ना करें। अगले दिन द्वादशी पर विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग तैयार करें, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाएं और स्वयं भी उसी प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। इस आने वाली वरुधनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं, जिससे कि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके और उनसे उनकी शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सके। आइए बताते हैं कि वरुधनी एकादशी के दिन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें, उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। वरुधनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। आइए अब जानते हैं वरुधनी एकादशी की व्रत कथा। प्यारे दोस्तों, इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुधनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको एकादशी के महत्व के बारे में, व्रत कथा
और एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार पूर्वक पता लग गया होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही अगर आप इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।